अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। हमने केमिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट शुरू किया है और केमिकल पैथोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस फंक्शन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिक एसिड। आप देख रहे हैं MLT MCQs, मैं हूँ कामरान। तो आज के लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यूरिक एसिड के हवाले से। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड किस तरह से बनता है हमारे जिस्म में। तो ज़्यादातर जो यूरिक एसिड होता है हमारे जिस्म में, तो ये बनता है हमारे जिगर में या इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा में। तो इन दो जगहों पर ज़्यादातर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड दरअसल में फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जब न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होती है इंसानों में। प्यूरिन और न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारा जो DNA है तो इन न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन से बना हुआ है। प्यूरिन से हमारा RNA DNA बनता है और ज़्यादातर इन चीज़ों को हम खुराक की मदद से भी लेते हैं। ख़ासकर प्यूरिन गोश्त वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है इंसानों में तो यूरिक एसिड बनता है इंसान में। अच्छा, तकरीबन 95% जो यूरिक एसिड होता है हमारे जिस्म में तो ये मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में होता है फ्लूइड्स में। 95% यूरिक एसिड हमारे जिस्म के फ्लूइड्स में तकरीबन मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेशेंट को कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है फीट में, पाँव में, और ये वजह है यूरिक एसिड की एकमुलेशन की। जब खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो चला जाता है और ऐसी जगहों पर जैसे पाँव हो गया तो वहाँ पर ये एकमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, दर्द होता है, मरीज़ से चला भी नहीं जाता। अच्छा, यूरिक एसिड किन 3 चीज़ों से अख्स होता है, किन 3 चीज़ों से ड्राइव होता है? तो वो 3 चीज़ें हैं जब कैटाबॉलिज्म होती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, ख़ासकर उन न्यूक्लियोप्रोटीन्स की जो हम बाहर से लेते हैं, या जब कैटाबॉलिज्म होती है एंडोजनस न्यूक्लियोप्रोटीन्स की जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स दरअसल में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं DNA के साथ, और मोस्टली आपको पता है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। तो इसकी जब कैटाबॉलिज्म होती है तो यूरिक एसिड वो बनता है। इसके अलावा जब डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट तब्दीली होती है एंडोजनस प्यूरिन की और न्यूक्लियोटाइड्स की, तो भी यूरिक एसिड बनता है जिस्म में। अच्छा, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादातर उन टिश्यूज़ में होती है जिन टिश्यूज़ में एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है। तो जिन टिश्यूज़ में भी एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होगा वहाँ पर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस मरीज़ के पाँव में ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा रेडनेस भी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्केली हो गया है, ड्राई हो गया है, और इसका रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर यूरिक एसिड की एकमुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तकरीबन 2/3 जो यूरेट होता है तो ये हमारे गुर्दे इसको निकालते हैं, और तकरीबन जो बाकी 1/3 जो यूरेट होता है तो ये हमारी जो आंतें हैं इंटेस्टीन वो निकालती हैं यूरेट को। यूरेट फ्रीली फिल्टरेबल है ग्लोमेरुलाई की मदद से, यानी जब यूरेट बढ़ जाता है और ये गुर्दों में आता है तो ग्लोमेरुलस जो होता है या ग्लोमेरुलाई जो होते हैं तो वो इसको फ़िल्टर कर देते हैं और पेशाब की मदद से ये बहुत आसानी से खारिज हो जाता है। तकरीबन 8 से 12% जो फ़िल्टर्ड यूरेट होता है, जो ग्लोमेरुलाई से फ़िल्टर हो चुका होता है, वो जो यूरेट होता है जो 8 से 12% बनता है तो ये पेशाब की मदद से खारिज होता है और इस यूरेट को फिर यूरिक एसिड कहा जाता है। यूरिक एसिड जो यूरिन में मौजूद होता है तो ये या तो मोनो की फॉर्म में होता है या डाइसोडियम की फॉर्म में, या पोटाशियम या अमोनियम या फिर कैल्शियम यूरेट की फॉर्म में होता है जो यूरिक एसिड यूरिन में खारिज होता है या मौजूद होता है। तकरीबन एक जवान में जो कि लो प्रोटीन डाइट पर हो, जिसकी खुराक में प्रोटीन बहुत कम वो इस्तेमाल करता हो, वो तकरीबन 275 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड 24 घंटों में खारिज करता है पेशाब में। 275 से 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड 24 घंटों में। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पाँव के इस रीजन में, अंगूठे में, यहाँ पर जॉइंट में आपको यूरिक एसिड एकमुलेशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से रेडनेस भी हुई है। ये इतनी शदीद होती है कि मरीज़ को बहुत शदीद दर्द भी होता है, इसकी वजह से शदीद स्वेलिंग भी होती है और मरीज़ से चला भी नहीं जाता। अच्छा, अभी क्लिनिकल अहमियत क्या है, तिबी अहमियत क्या है यूरिक एसिड की?
तो हाइपर यूरिसीमिया एक कंडीशन है जिसमें खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये उस वक्त बढ़ता है जब खून में यूरिक एसिड की मकदार 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 416 माइक्रोमोल पर लीटर से बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और ये जब होता है तो इसकी वजह से जिस्म में और भी बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा यूरेट की प्रोडक्शन है वो हो रही होती है हमारे जिस्म में, और गुर्दे जो हैं वो बहुत कम मकदार में यूरिक एसिड को पेशाब की मदद से निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को फिर हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, अभी यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह क्या है खून में, ठीक है, क्यों खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है? ऐसे मरीज़ जिनको लिम्फोमास हों, एक कैंसर है या टाइप है कैंसर की, या वो मरीज़ जिनको वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो, ल्यूकीमियास हों, या वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा मकदार में ऐसे ड्रग्स लेते हों जैसे कि इथेनॉल या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, या वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा मकदार में प्यूरिन वाली खुराकें लेते हों जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा हो, जैसे गोश्त हो गया, विज़रास हो गए, जानवरों के जो बाकी अज़ा हैं वो ज़्यादा खाते हों, या जो लिग्यूमिनस वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा लेते हों तो ऐसे मरीज़ों में फिर यूरिक एसिड बढ़ता है। या अगर मोटापा हो किसी में तो मोटापे की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या अगर किसी मरीज़ के खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर आप दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हाथ का रीजन है, रेस्ट है, और यहाँ पर यूरिक एसिड खून में बढ़ने की वजह से आकर यहाँ पर एकमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से रेडनेस होती है, हरकत नहीं होती और बहुत शदीद दर्द भी होता है मरीज़ को। अच्छा, अभी यूरिक एसिड पेशाब में क्यों कम मकदार में निकलता है, कम एक्सक्रीशन क्यों होती है यूरिक एसिड की पेशाब में? तो एक वजह है हाइपरटेंशन, कि अगर कहीं पर मरीज़ को बुलंद फ़िशार खून हो तो ऐसे मरीज़ों में भी उनके पेशाब में भी यूरिक एसिड बहुत कम निकलता है। या अगर जिन मरीज़ों को क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, उनके गुर्दे काम छोड़ दें बहुत काफ़ी अरसे से, या ऐसे मरीज़ जिनको कीटो एसिडोसिस हो, कीटोन भी बढ़े हुए हों खून में और ब्लड का पीएच भी एसिडिक हुआ हो, या वो मरीज़ जिनको लैक्टिक एसिडोसिस हो, या प्रेगनेंसी में जब टॉक्सीमिया हो, या कुछ मरीज़ जो डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हों जैसे थायाजाइड्स या फ्यूरिसिमाइड। ये दवाइयाँ उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं जब बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ होते हैं, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पेशाब की मकदार को बढ़ाया जाता है इन डायूरेटिक्स की मदद से। तो ऐसे मरीज़ों की भी कम एक्सक्रीशन होती है यूरिक एसिड की पेशाब में। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अंगूठे के रीजन में जो यूरिक एसिड है इसके कमुलेशन हो गई है, इसे टॉफ़ी कहा जाता है, और ये भी बड़ी शदीद कंडीशन होती है और ऐसे मरीज़ों का इलाज भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और इनको बहुत शदीद दर्द, रेडनेस, स्वेलिंग, ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, गाउट एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो जाकर जॉइंट्स में कमुलेट हो जाता है, तो ये गाउट किसे कहते हैं, ठीक है। गाउट से क्या मतलब है? तो गाउट दरअसल में एक ऐसी ख़राबी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ आती हैं और इसे हेट्रोजनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नमूदार होती हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या होता है गाउट में। तो एक तो इसमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, खून में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अटैक होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के, जोड़ों का दर्द होता है बार बार, ठीक है, एक्यूट हालत में। और मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पूरे जिस्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसे टॉफ़ी कहा जाता है। इसके अलावा नेफ्रोलिथियासिस भी होता है, जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं तो वो गुर्दों में बनना शुरू हो जाते हैं। 4 फेजेस हैं गाउट की, और इन 4 फेजेस में गाउट की प्रोग्रेशन होती है, गाउट आगे बढ़ता है। तो वो 4 फेजेस कौन से हैं? पहले फेज़ को एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है लेकिन मरीज़ को कोई अलामात नहीं होती। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस होता है, ठीक है, और मरीज़ को दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन भी एक्यूट होती है। तीसरा इंटरक्रिटिकल गाउट कहलाता है, और इस वक्त फिर मरीज़ को वक्फे से दर्द शुरू हो जाता है, आधा घंटा दर्द होता है, फिर आधा घंटा नहीं होता, फिर शुरू हो जाता है, तो वक्फे से दर्द ख़त्म और शुरू होता है। और चौथा है क्रॉनिक टोफेशियस गाउट, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया कि जो गाउट है
उसमें जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो जाकर जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में। तो उसे क्रॉनिक टोफेशियस गाउट कहते हैं, जो कि पूरे जिस्म में भी हो सकता है। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये यूरिन की माइक्रोस्कोपी की पिक्चर है। जब यूरिन में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इस तरह से नज़र आते हैं यूरिन में। गाउट जो है तो ये ज़्यादातर मर्दों में होता है, लेकिन ख़वातीन में इतना नहीं होता। और उन ख़वातीन में गाउट ज़्यादातर होता है जो कि 1 साल से या 1 साल के ज़्यादा अरसे से उन्हें पीरियड्स ना हुए हों या मेंसेस ना हुए हों, जो माहवारी है वो ना हुई हो, ऐसे कंडीशन को मेनोपॉज़ कहा जाता है। तो ऐसे ख़वातीन में गाउट का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। एक्यूट गाउट ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है मेटाटार्सल जॉइंट को, जो कि पाँव के होते हैं, जो एक्यूट गाउट की जो कंडीशन होती है। और अभी रिसेंट स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि जो 98% लोग होते हैं जिनको गाउट होता है, तो इनके गुर्दों में मसला होता है और इनके गुर्दे जो हैं वो यूरिक एसिड को ठीक तरह से नहीं हैंडल कर पाते, यूरिन में ठीक तरह से नहीं निकाल पाते। तो इसकी वजह से इनको गाउट होता है 98% लोगों में। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो गाउट में होती है, तो ये क्यों होती है? देखिए, इन्फ्लामेशन हम कहते हैं कि जब आपका जिस्म रिस्पॉन्स करे किसी भी ख़तरनाक चीज़ को, इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, सोजिश होती है, इसके अलावा दर्द होता है, टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जब गाउट होता है मरीज़ को, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब जमा होना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स वग़ैरह में, तो क्या होता है कि मोनोसोडियम यूरेट जो हैं वो डिपॉज़िट होते हैं, वो टिश्यूज़ में आकर जमा हो जाते हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ख़ासकर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड जो न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये आते हैं और देखते हैं कि यार ये गाउट क्या चीज़ है, ये क्रिस्टल्स क्या चीज़ आकर यहाँ पर जमा हो गई है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को वो नहीं पहचान पाता, उसके ख़िलाफ़ ये पॉलीमॉर्फ जो हैं तो वो लाइसोसोमल एंजाइम्स निकालना शुरू कर देते हैं, ल्यूकोट्रिन्स निकालना शुरू कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोटीएज जैसे एंजाइम्स निकालना शुरू कर देते हैं। और इन चीज़ों का रिएक्शन होता है मोनोसोडियम यूरेट के साथ। नतीजे में फिर इन्फ्लामेशन होती है ऐसे मरीज़ों में जिनको गाउट होता है। अभी हम वजह जानते हैं कि खून में यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है, इसकी वजह क्या है। तो एक वजह तो इसकी इडियोपैथिक है, यानी कोई भी वजह का पता नहीं चलता कि क्या वजह है, लेकिन खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। या ऐसे मरीज़ जिनको बचपन ही से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, ठीक है, मेटाबॉलिज़्म की ख़राबियाँ हों, मोरूसी ये एक हालत होती है, तो ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड का लेवल खून में बढ़ जाता है। या वो लोग जो खुराक में बहुत ज़्यादा प्यूरिन लेते हों, खाते हों, या ऐसी खुराकें जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो बढ़ जाए, या एक्यूट या क्रॉनिक किडनी की बीमारी हो, तो ऐसे मरीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल खून में बुलंद हो जाता है। या वो मरीज़ जिनको लीड पॉइजनिंग हुई हो, ऐसे कारखानों में काम करते हों जहाँ पर लीड बनता हो, जहाँ पर लीड से काम लेते हों, तो ऐसे लोग जिनको पॉइजनिंग हो जाए लीड की, तो उनके खून में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस मरीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिप रीजन में और ये जो स्केपुलर रीजन है, यहाँ पर यूरिक एसिड की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है जब खून में बढ़ जाता है, और बहुत शदीद दर्द होता है ऐसे मरीज़ों को। इनसे चला भी नहीं जाता, झुका भी नहीं जाता, बहुत शदीद कंडीशन में ये लोग होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनके हार्मोन्स में ख़राबी होती है, और उन हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से यूरिक एसिड का लेवल खून में बुलंद हो जाता है। तो हाइपर यूरिसीमिया की जो वजह है तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड का बनना है, और ये उन मरीज़ों में होता है जिनको मायोपैथी होती है, और मायोपैथी मसल्स की बीमारी है। तो ये उन मरीज़ों में होती है जिनको हाइपोथायराइडिज़म हो, हाइपरथायराइडिज़म हो या हाइपोपैराथायराइडिज़म हो, तो इन मरीज़ों को मायोपैथी होगी, और मायोपैथी के बाद यूरिक एसिड का लेवल खून में बढ़ेगा। तो ये हार्मोनल ख़राबी होती है। हाइपर यूरिसीमिया उन मरीज़ों को भी होता है जिनके गुर्दे ठीक तरह से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाते, और ऐसे वो मरीज़ होते हैं जिनको हाइपोपिट्यूटरिज्म हो, हाइपोथायराइडिज़म हो, हाइपर पैराथायराइडिज़म हो, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, बार्टर सिंड्रोम हो, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो। तो ऐसे मरीज़ों के जो गुर्दे हैं तो वो ठीक तरह से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाते पेशाब में, और फिर खून में जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, हाइपोयूरिसीमिया जिन लोगों को होता है जिनके खून में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है, तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि
पेशाब में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलता है और पेशाब में ज़्यादा यूरिक एसिड निकलने की वजह से इनके खून में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो ये वो मरीज़ होते हैं जिनको हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, या ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो ठीक तरह से इनके जिस्म में खारिज नहीं हो पाता, तो नतीजे में पेशाब की मकदार बढ़ जाती है और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलता है पेशाब में और ख़ून में हाइपोयूरिसीमिया हो जाता है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स MLT MCQs देखने के लिए। अगर आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया करें। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम MLT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स को हम कवर करेंगे, साथ में MLT के MCQs भी आते जाएंगे। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।